नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों ने लगातार टेंशन बढ़ा दी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आज महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। ओमिक्रॉन से दहशत में हिंदुस्तान में पाबंदियों का दौर शुरू। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लागू। वर्तमान समय में ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया दहशत में है। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है। इसी वजह से देश में एक बार फिर पाबंदियों का दौर वापस लौट चुका है। इस समय भारत के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू कर दी गई है, जिनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और जम्मू जैसे राज्य शामिल है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गुरुवार को प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के खतरे को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति रात 11 से 5 बजे तक इमरजेंसी नहीं होने पर घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर रात को पुलिस वालों की गश्त और पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज सुनाई देती है। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक सरकार ने राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नए साल के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि प्रतिबंध 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। न्यू ईयर के दौरान भीड़भाड़ वाले आयोजन पर बैन लगा दिया गया है। वहीं पब और रेस्टोरेंट में लोगों की क्षमता 50% तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मद्देनजर 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि भीड़ को टाला जा सके। वहीं क्रिसमस के दौरान चर्च में दर्शन के लिए एक वक्त पर सिर्फ 50% लोगों को ही अनुमति दी गई है। वहीं इस दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। आपको मालूम हो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जम्मू में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वहीं अब तक ओमिक्रॉन भारत के 19 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। अब तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से दर्ज किए गए हैं। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। एक तरफ तो जहां महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लगा दी गई है, मुंबई में नई पाबंदियां लगा दी गई है, तो मुंबई में फिर भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी मुंबई में 3 महीने के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा 683 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मुंबई में आज शुक्रवार को कोरोना वायरस के 683 नए मामले सामने आए हैं। 6 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक है ये मामले। स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धि उस दिन हुई जब महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भीड़ से बचने के लिए राज्य में नए दिशा निर्देश पाबंदी लगाने का फैसला किया। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा कि शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बातचीत की। इसमें कहा गया कि उन्होंने क्रिसमस और नए साल के जश्न, शादी और होटलों और रेस्टोरेंट में पार्टियों के दौरान भीड़ से बचने के तरीकों पर चर्चा की है। बयान में कहा गया कि बैठक में अन्य राज्यों में लगाए गए पाबंदियों और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कोरोना की स्पाइक पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 1410 नए मामले सामने आए हैं। ये 27 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक है। 27 अक्टूबर को 1485 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीवेज में काम कर रहे एक मजदूर जो वहां पर फंस गया। उसके बाद उसको बचाने के लिए एक के बाद एक 5 मजदूर सीवेज के अंदर उतरे और 4 की दम घुटना के कारण मौत हो गई। महाराष्ट्र में ड्रेनेज में फंसकर कुछ लोगों के मौत की खबर आ रही है। जानकारी है कि यहां सोलापुर में ड्रेनेज में उतरे 4 मजदूरों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा अक्कलकोट रोड, सन सिटी के सामने ड्रेनेज में हुआ। सोलापुर महानगर पालिका से मिली जानकारी के मुताबिक अमृत योजना के तहत नए और पुराने ड्रेनेज को जोड़ने का काम चल रहा था, तभी ये हादसा हुआ। और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि पहले ड्रेनेज में एक मजदूर फंसा था, जिसे बचाने के लिए बाकी 5 मजदूर नीचे उतरे, लेकिन इनमें से 4 की मौत हो गई। मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि पहले ड्रेनेज में उतरा हुआ एक व्यक्ति फंस गया, तो उसे बचाने के लिए एक दूसरा मजदूर नीचे उतरा, उसके बाद तीसरा नीचे उतरा। ऐसे एक एक करके कुल 6 मजदूर नीचे उतरते गए।
इनमें से 2 को बचा लिया गया है, लेकिन 4 की मौत हो गई है। मजदूरों के मुताबिक ठेकेदार की तरफ से उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया था। महापालिका ने इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आप भी अपने परिवार के साथ रात को जब टहलने निकलते होंगे तो आइसक्रीम जरूर खाते होंगे, लेकिन कभी क्या आपको इतना ज्यादा गुस्सा आया है कि अगर दुकानदार ने आइसक्रीम देने से मना कर दिया या दुकानदार के पास आइसक्रीम खत्म हो गई तो आपने पूरी की पूरी दुकान की फ्रिज ही तोड़ दी हो। वसई से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, देखिए। कई लोगों के शौक होते हैं कि रात को अपने परिवार के साथ नाइट वॉक पर जाए और नाइट वॉक के दौरान आइसक्रीम खाए, लेकिन ज्यादा रात होने पर कभी कभार आइसक्रीम नहीं भी मिलती है तो आपका मन निराश जरूर होता होगा, गुस्सा भी आता होगा, लेकिन क्या इतना गुस्सा कि आप पूरी दुकान ही तोड़ दो। मुंबई से सटे वसई में एक हैरान कर देने वाला ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स देर रात आइसक्रीम खाने 2 बच्चों के साथ दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने आइसक्रीम देने से मना किया तो व्यक्ति ने गुस्से में आकर दुकान के बाहर रखे सभी फ्रिज को तोड़ दिया। उसके बाद वहां से निकल गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वसई पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाशी शुरू कर दी है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स दुकान पर बच्चों के साथ खड़ा है और दुकानदार से कुछ बात कर रहा है। उसके बाद उसने लोहे का स्टैंड उठाया और गुस्से में एक के बाद एक तीनों फ्रिज तोड़ डाला। घटना की जानकारी मिलने पर वसई मानकपुर पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबईकरों को नए साल का सौगात मिलने वाला है। जल्द ही मुंबई में नए साल के साथ मुंबई में वाटर टैक्सी की भी शुरुआत होने वाली है। नए साल यानी जनवरी 2022 से मुंबई में वाटर टैक्सी शुरू होने जा रही है। इसका संचालन मुंबई से नवी मुंबई के बीच होगा। इसके शुरू होने से दोनों शहर के बीच की दूरी और समय में 75% की कटौती हो जाएगी, यानी आप सिर्फ 15 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई पहुंच सकते हैं। पहले ये वाटरवे सर्विस मार्च 2021 में शुरू होने वाली थी, परंतु संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए इसे उस समय शुरू नहीं किया जा सका। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और सिडको द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस वाटर टैक्सी सेवा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान पीएम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में एक रासायनिक टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। इस टैक्स सेवा को संचालित करने का लाइसेंस 2 निजी कंपनी इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज LLP और वेस्ट कोस्ट मरीन को सौंपा गया है। वाटर टैक्सी मुंबई से एलिफेंटा और JNPT तक 15 मिनट में और मुंबई से बेलापुर, नेरुल, वाशी और रिवास तक लगभग 25 से 30 मिनट में यात्रा करेगी। इसका रूट मांझगांव के डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होकर बेलापुर, नेरुल, वाशी, एरोली, रिवास, JNPT, करंजदे और मांझगांव में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स के एलिफेंटा गुफा पर समाप्त होगा। समय बचाने के साथ लग्जरी यात्रा का अनुभव कराने वाली वाटर टैक्सी का मुंबई से नवी मुंबई का किराया प्रति यात्री 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच होने की उम्मीद है, जबकि JNPT और एलिफेंटा का किराया 750 रुपए होने की संभावना है। किराया काफी अधिक है, लेकिन ये दरें यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कम होगी। सरकारी संस्था द्वारा चलाई जाने वाली वाटर टैक्सियों के टिकट 350 रुपए होने की संभावना है। हालांकि दूरी को कवर करने में उन्हें अधिक समय लगेगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। कपड़ों पर GST बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार कपड़ा व्यापारी अपनी नाराजगी और विरोध जता रहे हैं। GST काउंसिल ने कपड़ों पर GST बढ़ाने का फैसला लिया है। GST काउंसिल ने कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स पर GST बढ़ाकर 5% से 12 करने का निर्णय लिया है। ये 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। कपड़ा व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध किया है। कपड़ा व्यापारी व संगठन के पदाधिकारी लगातार नेताओं से मिलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कपड़े पर 12% GST बढ़ाने का विरोध किया है। कपड़ा व्यापारियों की अलग अलग संस्थाओं को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया है कि GST काउंसिल से मांग करेंगे कि कपड़े पर GST नहीं बढ़ाई जाए। कपड़ा कारोबारी की संस्था भारत मर्चेंट्स चेंबर के ट्रस्टी राजीव सिंगल का कहना है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने फैसले कर लिए हैं कि देश में कपड़ा बाजार को चौपट करके ही मानेगी।
न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। एपीआई विक्रम पाटिल को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, वही एपीआई विक्रम पाटिल जिनका वीडियो कल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था, जिन्होंने मुफ्त दारू ना देने पर होटल के कैशियर की जमकर पिटाई की थी। मुंबई से सटे वकोला इलाके में एक रेस्टोरेंट के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उस पुलिस अधिकारी एपीआई विक्रम पाटिल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वकोला थाना के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम पाटिल मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बार बंद हो जाने के बाद फ्री में खाना और शराब मांगी थी और नहीं देने पर मारपीट की। पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस थाने में अधिकारी तैनात है, उसी थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्वागत रेस्टोरेंट डाइनिंग बार के मालिक महेश शेट्टी ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुधवार को कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रात करीब 12:30 बजे पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट में घुस गए। रेस्टोरेंट बंद हो गया था और ज्यादातर स्टाफ घर जा चुके थे। जब उन्हें बताया गया कि उनका स्टाफ घर के लिए रवाना हो गया है, तो उन्होंने कैशियर रामदास पाटिल के साथ मारपीट की और उसे गाली भी दी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। नारासुपारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करता था और डॉक्टर बनकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़। वसई विरार में एम्बुलेंस ड्राइवर डॉक्टर बनकर कर रहा है इलाज। आपकी जान से हो रहा है खिलवाड़। वसई में एम्बुलेंस ड्राइवर कर रहा है मरीजों का इलाज। झोला छाप डॉक्टरों से हो जाइए सावधान। मुंबई से सटे वसई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे तो डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन वसई से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इलाज कर रहा शख्स कोई डॉक्टर नहीं बल्कि उस अस्पताल का एम्बुलेंस ड्राइवर है। शायद आपको भी ये जानकर झटका लगा होगा कि आखिर एक एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों का इलाज कैसे कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बात सच है। ये एम्बुलेंस ड्राइवर और बिना डिग्री वाला डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा था। लेकिन अब आप ये बात जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि जो इस अस्पताल का मालिक है और साथ ही 14 साल से डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा है, उसके पास तो खुद कोई डॉक्टर की आधिकारिक डिग्री ही नहीं है। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस डॉक्टर का नाम सुनील वाडकर है और ये फर्जीवाड़े के चलते 14 दिसंबर को पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर इस अस्पताल के वायरल वीडियो के कारण ही इस डॉक्टर का फर्जीवाड़ा दुनिया के सामने आ पाया। फिलहाल सुनील वाडकर पुलिस की हिरासत में है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई में एक बार फिर से ट्रांस बार शुरू हो गया है क्या? ऐसा सवाल प्रवीण दरेकर ने उठाया है दीपा बार की घटना सामने आने के बाद। माया नगरी मुंबई, जहां पर एक बार जो आता है वो मुंबई को कभी भूल नहीं सकता और मुंबई की नाइट लाइन सभी का आकर्षण होती है। शौकीन इंसान मुंबई की शराब, शबाब और डांस बार के सीढ़ी ना चढ़े ऐसा कतई नहीं होता, क्योंकि बार वाला अपनी मनमोहक अदाकारी और झुमकों से ग्राहकों का दिल जीतकर लाखों रुपए कमाकर ग्राहकों को कंगाल कर देती थी। राज्य के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल ने इस पर लगाम कसी और कुछ नियमों के साथ डांस बार को ऑर्केस्ट्रा बार में तब्दील कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों पहले दीपा बार के छापामारी के बाद डांस बार खुलेआम शुरू होने का आरोप भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने लगाया है। सन्माननीय आर आबांनी 2005 साली डान्स बार बंदी केली। आता नर्तिकेच्या आडून त्या ठिकाणी काय उद्योग होत आहे ती गेल्या आठवड्यामध्ये अंधेरीला दीपा बारवर त्या ठिकाणी भुयारामध्ये मंत्री महोदय भुयारामध्ये आतून मार्ग काढला। माझा प्रश्न आहे, डान्स बारला बंदी असताना आज मुंबईत तर सरास त्या ठिकाणी आहेत, दहिसर चेकनाका, ठाणा अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर, नवी मुंबई मोठ्या प्रमाणावर डान्स बार सुरू आहेत का? असतील तर त्याला जबाबदार कोण? तिथे जर डान्स बार चालू असतील तर तिथला सिनियर डीसीपी संबंधितांवर कारवाई करणार का? मी आपल्याला सदनात माहिती देतो, ही सत्य आहे। आजही मुंबईत
दहिसर चेक नाका, मीरा काश्मीरा रोडला ठाण्यात, नवी मुंबईमध्ये सर्रास डान्स बार सुरू आहेत। डांस बार और बार बालाओं के ठुमकों से काफी लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और इस पर जल्द लगाम लगाने की जरूरत है। मेट्रो मुंबई के लिए किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। बीएमसी की लापरवाही से तंग आकर एक कर्मचारी ने आखिरकार अपनी जान दे दी, जिसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। बीएमसी की लापरवाही बनी विकलांग सफाई कर्मचारी के मौत के लिए जिम्मेदार। बीएमसी के लापरवाही के कारण सफाई कर्मचारी हुआ आत्महत्या के लिए मजबूर। उत्तर मुंबई के गोरेगांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सफाई कर्मचारी ने बीएमसी अधिकारियों की लापरवाही के कारण आत्महत्या कर ली है। इस घटना से इलाके में मनपा अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं आज सफाई कर्मचारी रमेश पवार की खुदकुशी को लेकर गोरेगांव में बीएमसी कार्यालय के सामने मजदूर और यूनियन वालों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। विरोध में शामिल लोगों ने बीएमसी के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो लड़का हताश होकर उसने 21 तारीख को खुदकुशी की। उसने विष का प्रयोग करके अपने को खुद का जीवन खत्म करने का प्रयोग किया और वो कल रात को 8 बजे कैंप में उसने अपना आखिरी सांस ले दिया। और ऐसे हालात में फिर जो हमारे यहाँ के जो सब मजदूर भाई है, जो यूनियन है, उन लोगों ने ये सब बात में लोग रिएक्ट हो गए और सबका कहना था कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, ये खुदकुशी नहीं है तो उसको खुदकुशी करने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, वो सब जो ऑफिसर है, जो कर्मचारी है, इन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उसको न्याय तो मिलना चाहिए। दरअसल 3 दिन पहले सफाई कर्मचारी रमेश परमार ने जहर खा लिया, जिनकी सरकारी अस्पताल के में इलाज के दौरान मौत हो गई। आत्महत्या करने वाले रमेश परमार के पिताजी जगदीश परमार की 2 साल पहले ऑन ड्यूटी बाढ़ में डूबने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद रमेश पवार को उनके पिताजी की जगह नौकरी देने का मनपा की तरफ से आश्वासन दिया गया था। वहीं उनके पिताजी की मौत का भी बीएमसी द्वारा कोई क्लेम नहीं दिया गया था। वहीं पिछले 2 साल से बीएमसी अधिकारियों की लापरवाही के कारण सफाई कर्मचारी रमेश पवार को पगार तक नहीं मिली थी, जिसके कारण निराश होकर मजबूरी में रमेश पवार ने 21 दिसंबर को आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। दत्ता प्रसाद और निशा ठाकुर के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।